स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th गणित का चैप्टर 1.1 चल रहा है, जिसमें ये चैप्टर 1.1 का ये सेकंड वीडियो होगा, ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 1.1 के जितने भी सारे प्रश्न बचे हैं वो सारे खत्म कर देंगे। क्योंकि पहले वीडियो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ 3 और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो में नए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पहले उसको देखिए, समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले अगर पीछे वाला अगर रिवीजन किया जाए आपके सामने, तो पीछे वाला अगर रिवीजन करने से पहले हम तो देखिए आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या सूत्र होता है। तो ए बराबर आपके पास आता है बी क्यू प्लस में क्या आता है आर। ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं। तो थोड़ा हम पीछे से चलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर आपके शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। उसके बाद क्यू को क्या बोलते हैं बाबू? भागफल। बोलोगे ना, भागफल। बताओ ये क्या है आपके पास? भाजक। क्या है? भाजक। और बताओ सर कि ए क्या है? भाज। याद आ रहा है ना? इतने सारे चीज हमको पता है सर कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। क्वेश्चन अगर आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखे, तो आपके पास होना चाहिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस। ठीक है, आपके पास सूत्र है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा ध्यान से। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, यानी एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड में मार्च किया जाता है। देखना सुनना ध्यान से। सबसे पहले बोला गया है कि 616 सदस्य, टोटल 616 सदस्य है। टोटल कितना सदस्य है? 616। जैसे कहने का मतलब इस रूम में हम बैठा दें 50 बच्चे को। कितने बच्चे को? 50। टोटल मेरे पास 50 बच्चे हैं। अब बोला है कि एक लाइन में हम केवल 5 बच्चे बैठाएंगे। कितने बच्चे बैठाएंगे? 5। तो बताइए उतने कितने लाइन हो सकते हैं? 10 लाइन हो सकते हैं ना। तो यही कहा गया आपसे कि जो सेना है उसका है वो परेड करने का मतलब प्रार्थना जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर उसका परेड होता है, उस परेड में खड़ा करना है आर्मी के सैनिकों को। और आर्मी के सैनिकों को खड़ा करवाया गया है और बोला गया है टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी, मतलब एक आर्मी बैंड में कितने सदस्य होने चाहिए? 32। कितना सदस्य? 32। तो बोला है कि 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड में मार्च किया जाना चाहिए। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च किए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करना है कि कितने कतार बन सकते हैं। वैसे कितने कतार बन सकते हैं? 32 सदस्य वाले कितने कतार बन सकते हैं? 32 सदस्य वाले कितने मार्च बन सकते हैं? 32 सदस्य वाले कितने आर्मी के बैंड बन सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर बोला अधिकतम। अगर बात अधिकतम का करें, क्वेश्चन में देखना लिखा हुआ है अधिकतम, देखो है ना लिखा, अधिकतम कितने, है ना। तो अगर अधिकतम की बात करें तो दिमाग में बैठा लेना कि HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF। जैसे अधिकतम की बात करें क्या पूछ रहा है? HCF। अब सर यहाँ पे देखना ध्यान से, HCF तो हम निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये दिमाग में लगाएंगे कि यहां पर नहीं बोला गया कि आप गुणनखंड के द्वारा निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, आप नॉर्मल विधि के द्वारा निकालिए, या फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालिए। लेकिन हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ही। रीजन ये है कि हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाएंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे हल। अब बताइए कि अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो बताओ बाबू यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व, या फिर इसको सॉल्व, या यहीं पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में सजाएंगे। दिया है। क्या दिया है? तो हम आपको बताए थे कि 616 और कितना लिखा हुआ बाबू? 32। 616 क्या लिखा हुआ है? 32। तो बताइए 616 और 32 में बड़ा कौन? 616। अरे बड़ा कौन है? 616। तो जो बड़ा रहता है उसको क्या मानते हैं? ए बराबर हो गया 616। ठीक है, और बताइए बी किसको मानेंगे? 32 को। तो बताइए ए को क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। ए को क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलोगे। भागफल। ए को क्या बोलेंगे? भागफल। तो बी को क्या बोलेंगे सर? तो बी को क्या बोलेंगे? क्या? ए को क्या बोलेंगे? भाज्य। और बताइए बी को क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझते हैं। यहां पर हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र बताओ बाबू। ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? ए का मान आपको पता है 616। बी का मान पता है 32। क्यू के बी और क्यू के बीच में भूत प्रेत की तरह क्या छिपा रहता है? गुना। लिख दिए, और प्लस में क्या हो गया? आर। कोई दिक्कत? हमको क्यू और आर का वैल्यू ज्ञात होना है। ये काम कब तक करेंगे? जब तक आर का मान कितना ना आ जाए? 0। आर का मान 0 आ गया मतलब मेरा काम हो गया।
आर का मान 0 लाना है। चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है सर कि 32 को भाग देंगे 616। चलो 32 से भाग लगाएंगे 616। एक बार में अगर हम 32 लगाते हैं, क्योंकि 2 बार में तो 64 हो जाएगा ना, तो 32 लगाएंगे। 11 में से 2 गया, बताओ कितने बचेंगे? 9। यहां पर बताओ कितने हैं? यहाँ 5 में से 3 गया, कितने बचेंगे? 2, यानी 296। कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ पर 9 दूनी 18, चलो 9 बार में लगा के चेक करते हैं। कितने बार में? 9 बार में। तो 32 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 का 9 3 कितना हो जाएगा? 9 9 27 कितना हो जाएगा? 28, 288 है ना? 288। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहां भी कट गया सर, यहां पर भी कट जाएगा सर, कट जाएगा ना? तो बताइए आपके पास r बराबर कितने आ गए सर? 8। अब बताइए सर यहाँ पर क्या है? q बराबर कितने आ गए सर? 19। तो जहां q है, जहां r है, वहां पर मान पुट करें तो यहाँ पर लिखेंगे 616 सुंदर अक्षरों में 32 और गुने। q का मान कितना है बाबू? 19। r का मान कितना है आपके पास? 8। क्योंकि अब नहीं कटेगा, कटेगा क्योंकि यहाँ पर आ गया छोटा। हम आपको बताए थे कि r का मान क्या होगा? r का मान जो होगा किससे किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर हमको ये करना है कि जैसे आपको ये नजर आ गया सर, तो ये 32 को उठा करके कहां पटकना है? यहाँ। तो बताओ 32 को उठा करके यहां पटकेंगे, क्योंकि 616 का हमने काम कर दिया। 32 को उठाकर पटके और बराबर का साइन लगाए। ये जो 8 आपको नजर आ रहा है, बताओ 8 को इधर करे कि 19 को इधर करे? अब तुम लोग बताओ 8 को कैसे कैसे? हाँ एकदम, रिमाइंडर को ही आपको यहां पर उठा करके इसको यहां करना है। कर दिए? नहीं कर दिए? कर दिए। अब जैसे ही किए तो गुना में क्या करेंगे? q, अब प्लस में क्या करेंगे? r। पीछे वाला कहानी याद है ना? हम लोग क्या करते थे? जो यहाँ पर बसता था उसी को उठा के यहाँ करते थे, जो यहाँ बसता था उसको उठा के यहाँ करते थे। तो बताओ 32 8। अब तो 8 से जब भाग लगाएंगे इसको तो बताओ 8 चौके कितना होता है? 32 हो जाता है। यहाँ पर अगर चेक करने का मन है तो चेक कर लो, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। 8 चौके 32 कट गया ना? तो बताए रिमाइंडर कितने आ गए? 0। काम हो गया ना मेरा? तो बताए 8 चौके 32, मतलब कहने का मतलब q का मान कितने आ गया आपके? 4। r का मान कितना आ गया? 0 आ गया ना? 0। हम क्या बताए थे? ये क्रियाएं कब तक करनी है? जब तक r का मान कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। r का मान 0 आया? जब r का मान 0 आया बाबू तो बताओ कितने स्थान पर? तीसरे नंबर पर। पीछे से कि आगे से? पीछे से। 1 2 और 1 3। आंसर बताओ कितने हो जाएंगे? 8। तो बोलोगे कि यहाँ पर जो दिया गया है कितने मतलब कितने आर्मी बैंड होंगे? कितने आर्मी बैंड होंगे? 8। कुल आर्मी बैंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। यानी 32 आर्मी बैंड वाला जो मार्च करेगा उसमें लाइनों की संख्या, कतारों की संख्या कितने हो जाएंगे? 8। बोलो आंसर आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ गया? ले उसको नोट। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। कौन परिमेयिका से चलेंगे हम लोग? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हम लोग इस पिछले क्वेश्चन जो पढ़े थे ना उसमें लिखा गया किसी धनात्मक पूर्णांक, वर्ग नहीं था, देखो है ना, एक वर्ग ढुका दिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m+1 के रूप 3m या 3m+1 के रूप का होगा या नहीं, ये पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, जो पूछे सब बनाएंगे, बना लेंगे ना? चलो बनाते हैं। इसको सबसे पहले करेंगे हल लिखें या सॉल्व लिखें, बात वही है। ऐसे लिखने से क्या लगता है कि थोड़ा सा पेपर सुंदर हो जाता है, एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा को लिखने का ढंग है या बच्चे को मैथ बनाने का ढंग है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर आपसे पूछा गया क्या है या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर लिखो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर, धनात्मक बोला है, धनात्मक कहने का मतलब कुछ ही धनात्मक विषम, धनात्मक देखो तो धनात्मक विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है, ऐसा कुछ नहीं ना है। धनात्मक पूर्णांक, खाली धनात्मक पूर्णांक है। चलो ठीक है, धनात्मक, हाँ धनात्मक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मानोगे? ए। क्या मानोगे? ए। माने थे ना, याद आ रहा ना? धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे? ए। अब बताओ ए को क्या कहते हैं? होगा ए को क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, अब बताओ ए को कहते हैं भाज्य, तो मेरे पास सर बी को क्या कहते हैं? भाजक। नहीं कहते भाजक? अरे बी को भाजक कहते हैं ना? हाँ। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? भाजक। बी को आप क्या लिख सकते हो? भाजक। आर को क्या लिख सकते हो? आर को शेषफल।
उसके बाद आपके पास और एक चीज है, इसको बोलते हैं आप क्यू। क्यू को क्या बोलते हो? भागफल। यहां तक बातें समझ में आ गई है सर? कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? नहीं सर। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 3m। देखो यहां पर हम लिख रहे हैं सूत्र, a बराबर बी क्यू और प्लस में क्या लिखे? r। यही ना है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना? चलो यही चीज को अगर यहां पर हम लिखने का प्रयास करें, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a की जगह छोड़ देते हैं a, b का मान देखिए आप लिख सकते हैं, b की जगह पर हम एक बार लिखते हैं 3m। देखो ध्यान से, क्या लिखें? 3m। और दूसरी बार क्या है सर? दूसरी बार इसको भी हटा देते हैं, दूसरी बार 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ध्यान देना, एक बार 3m है, एक बार 3m प्लस 1 है ना? तो क्या आप ये कह सकते हो सर, क्या आप ये कह सकते हो कि b इज इक्वल टू कितने हैं सर आपके पास? 3m केवल 3। b के सामने क्या है? 3। b के सामने क्या है? 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3। देखो बहुत भारी लगता है ये क्वेश्चन एग्जामिनर अगर किसी छात्र से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लगता है क्या पूछ दिया गया, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन इतने इजी वे में बताएंगे कि एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। चलो यहां पर देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, b का मान आपके पास क्या है? 3। और देखो यहां पर भी 3 है, तो b 3 हो गया, यानी b बराबर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? 3। q का मान बताओ, q का मान a में यहाँ पर भी, a में यहाँ पे अलग ना है, तो बताइए q की जगह पर क्या रख सकते हैं? कोई दिक्कत? r की जगह देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? बोलो ध्यान से बोलो, लगा सकते हो? लगा सकते हो। चलो यहाँ पर लगा दिए सर 0, यहाँ पर क्या लगा दिए? 1, क्योंकि 1 पहले से था, यहाँ पर कुछ नहीं था तो कितना लगा दिए? 0। तो सर आप कह सकते हो कि r बराबर सर, आप यहाँ पे कह सकते हो कि r बराबर सर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा, लेकिन बोला गया धनात्मक पूर्णांक तो 2 3 4 जहां तक चेक करना वहां तक चेक करो, लेकिन हमको 1 से ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि r का जो मान है हार्डली कितने दूर तक जाना चाहिए? 1। कभी कभी आपको 5 मिल जाएगा, तो कहां तक चेक करेंगे? 5 तक। r का मान कहां तक रख के चेक करेंगे? 5 तक। पिछले क्वेश्चन को हम बताए थे सर आपको। तो r बराबर हम ज्यादा से ज्यादा कितने दूर तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। रखने का प्रयास चालू करें। चलो लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तो a बराबर आपके पास फॉर्मूले हैं बी क्यू प्लस आर। दिक्कत? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ a बराबर बी क्यू प्लस आर आपसे पूछ लिया जाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर आपसे पूछ लिया जाए, तो सर अगले बार हम क्या किए थे? अगले बार हम ये किए थे सर a बराबर b का मान आपके पास बताइए जल्दी से 3, m का मान बताइए। यहाँ पर r बराबर हम कितना रख के चेक कर रहे हैं? 0। r का मान कितना रख के चेक कर रहे हैं? 0। a बराबर बोलो, a बराबर बोलो 3, a बराबर 3, b का मान 3 रखे, q का मान बोलो कितना है? बोलो q का मान प्लस r का मान बोलो 0 रखना है ना जी? हाँ तो बोलेगा क्या नहीं बोलता है? तो बताओ a की जगह a करेंगे, 3m की जगह 3m करेंगे, 0 को जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? तो रख देते हैं 3m को। दिक्कत? यहाँ पर लिखते हैं बाबू दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर अगर वर्ग करेंगे तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ध्यान से, कोई दिक्कत है? अगर यहां पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? m का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहां तक? क्या आप ये कर सकते हो सर a स्क्वायर, ये 9 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3, बोलो जल्दी, और गुने में m स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो, अरे इसको लिख सकते हो ना? 3 गुना 3 m स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले ये बताओ। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहां लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे माना देखो यहां दिख रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिखते हैं, लिखेंगे माना 3m स्क्वायर। देखो यहां पे जो दिखाई दे रहा है ना, 3 के गुणनफल में जितने भी सारे चीज आपको नजर आ रहे हैं, माना 3m स्क्वायर इज इक्वल टू केवल m। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? m। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? m। चलो m के रूप में मान लिए सर, तो यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा सर, अगर इसके रूप में हम लोग मान लिए हैं तो क्या ये फॉर्मूले या ये वाला जो मान आपको नजर आ रहा है, ये वाला मान a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा, और ये जो इसका मान 3m स्क्वायर का मान कितना माने हैं? तो बताओ इतना को हटा करके क्या आप m रख सकते हो? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। आपसे तो बहुत पूछा था सर 3m आएगा कि नहीं आएगा, पूछा था ना? देखो आया कि नहीं आया? सर बोला वर्ग का लाने के लिए। सर यहाँ पे वर्ग है कि नहीं है? देखो अगले बार जो हम लाए थे तो a बराबर 3m था, लेकिन अभी बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
हम धनात्मक पूर्णांक ए माने थे कि नहीं माने थे? यस। इसका वर्ग स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये बोला कि 3m के रूप का होगा कि नहीं होगा? तो देखो पहला वाला बोला 3m के रूप का होगा, तो मेरा आया कि नहीं आया? आया। अगला चेक करते हैं सर। अगला भी चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही यूक्लिड विभाजन पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे सर। अगले बार r बराबर हम 0 रखे थे और इस बार r बराबर हम कितना रखेंगे बाबू? लिखेंगे r बराबर 1। अगर r बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? a बराबर b³ प्लस क्या हो जाएगा? r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो कभी कभी आपको क्या मिलेगा, अब ध्यान देना, कभी कभी आपको ये मिलेगा कि जो q जो m नजर आ रहा है ना, कहीं कहीं यही m आपको q मिलेगा। यहाँ पर q का मान आपको q रखते ही चला आएगा, और यहाँ पर ला करके क्या करेगा? यहाँ पर ला के क्या करेगा कि 3m की जगह पर 3m स्क्वायर की जगह पर आपको मिलेगा 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर का मान लेगा कितने के बराबर? m के बराबर। q के बराबर? हाँ, m के बराबर, m के बराबर, m ही के बराबर मानेगा, क्योंकि आपको m लाना है। लाना कितना है? m। यहां पर मान लेगा कि 3m स्क्वायर 3q स्क्वायर को कितने के बराबर? m के बराबर, क्योंकि यहां पर लाना क्या था? m। ठीक है, q रहे, देखो यहां पर केवल मान हटाया नहीं है, q का मान एक्चुअल में होगा कितना? m है ना? q का मान कितना है? देखो यहाँ पे q का मान कितना है? m है ना? तो q का मान m रख सकते हो, आप यहीं पर रख देना, आपकी क्लियरिटी मिलते चली जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे सब करते हैं। तो a बराबर आपके पास a हो जाएंगे बराबर, b का मान बताओ कितना है सर? तो b का मान आपके पास देखो कितना है सर? b का मान 3। q का मान आपके पास बताओ जल्दी से? m। अब प्लस r का मान इस बार कितना रखेंगे? अब लिखेंगे बाबू दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने, एकदम समझना ध्यान से। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो मेरे पास ये वाला a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3m और प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, बताओ यहां पर फॉर्मूला आपके पास है सर a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलोगे मेरे साथ? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में किसका? याद आ रहा है कुछ? बीजगणित का सूत्र है ना ये? हाँ, तो ये ऐसे याद रखोगे। a स्क्वायर कहने का मतलब 3m को क्या मानेंगे? a, और a को क्या मानेंगे? b। बनेगा ना? a स्क्वायर कहने का मतलब क्या लिखो बाबू? 3m का होल स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर दोनों को लिखेंगे ना, आई दोनों को घेर करके ना स्क्वायर करेंगे, तो 3m का होल स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला वाला 2 है इंटू a का मान क्या है बाबू आपके पास? 3m। बोलोगे रे, बोलोगे 3m गुने b का मान क्या है आपके पास? 1। अब बता फिर b स्क्वायर कहने का मतलब कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, और वो किसमें? प्लस में 1 का स्क्वायर। बोलो दिक्कत? सॉल्व है यहाँ तक? a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 3 दूनी प्लस में 6, साथ में क्या है? m, और फिर प्लस में क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे क्या होगा सर? आगे कुछ नहीं है सर, आगे क्या होगा कि a स्क्वायर को a स्क्वायर रखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आपको नजर आ रहे होंगे 3, हम केवल 3 निकालते हैं कॉमन, 3 केवल 3, ऐसे 3m है लेकिन हम 3 निकाले, क्यों निकाले? देखें यहाँ ध्यान देना, बचा आपके पास क्या? तो 3 तिया 9, यहाँ पर m स्क्वायर बचा ना रे, यह भाग देते ना है, प्लस का प्लस, ये कितने बार में जाएंगे? 2 बार में। यहाँ पर भी कितना बचा है? m, और ये घेर देंगे और प्लस में कितना हो जाएगा? 1। यहां पर क्या करेंगे? जो ये ब्रैकेट के रूप में आपने घेरा है इसको मान लो m के बराबर, कितने के बराबर मानोगे? m के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस में 2m इज इक्वल टू कितना? m रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। अब जैसी m रखोगे तो क्या हो जाएगा सर? a स्क्वायर बराबर 3 का 3 हो जाएगा, और इतना का वैल्यू आप m रखे हो तो m हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है प्लस हो जाएगा, और बगलवा में कितना है बाबू? 1 है। तो बताओ आपसे पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो यहां पर भी सॉरी, देखो यहां पर भी वर्ग, देखो यहां पर भी वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, देखो यहां पर 3m प्लस 1, देखो यहां पर 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो आप क्या होगी? होगा। क्या कहोगे? होगा। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? उसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे यहां लिखोगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन मार्क हटा दें, पहले क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन था तब, अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद ये वाला लाइन को आपको मेंशन करना है नीचे, इतना लिखने के बाद ये वाला लाइन को मेंशन करना है, ये वाला लाइन को मेंशन करना है, इतना करने के बाद इस वाले लाइन को मेंशन करना है। बात समझ में आया? आ गया? क्लियर है? एक बार फिर से समझो
क्या किए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, तो वर्ग करने का मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। 3m या 3m + 1 के रूप का होगा या नहीं, चेक करने के लिए बोला। चेक करते हैं सर। माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a को हम लोग क्या कहते हैं, बोल के पढ़ेगा, क्या कहते हैं, भाज्य, b को भाज्य, r को q को, याद है ना। यहां पर हम चेक किए कि a बराबर bq + r, ये कौन सा सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। तो बताओ a की जगह पर तो खाली है, लेकिन यहां पर अगर चेक किए तो bq की जगह पर हम उसके नीचे जस्ट लिखे हैं 3m, प्लस में अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3m को, पड़ेगा नीचे उसके पास एक बात और मान है मेरे पास 3m + 1, जस्ट उसके नीचे लिखे 3m + 1। तो देखो b के सामने सामने 3 है ना जी, तो सर b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सर q के सामने सामने क्या है सर, m है ना जी, तो बताइए q के सामने सामने हमने m लिख सकते हैं, q का मान हम m लिख सकते हैं। r के सामने देखिए सर, r के सामने आपके पास क्या है सर, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए थे 0, या फिर क्या रहेगा a, यानी ज्यादा से ज्यादा r का रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, ज्यादा 1 से ज्यादा नहीं, यानी r = हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं या फिर ये दोनों में चेक करेंगे। जैसे चेक करेंगे तो a बराबर मेरे पास bq + r, ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किस पर लागू करेंगे सर, कंडीशन है कि r बराबर कितना रखता है, 0। तो यहाँ पर a बराबर bq + r का मान यहाँ पर 0 रखे, तो मेरे पास a बराबर 3m आया। जब a बराबर मेरे पास 3m आया तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग किए तो मेरे पास यहाँ पर भी स्क्वायर आया, और इसको जब वर्ग किए तो यहाँ पर भी स्क्वायर आया। जब स्क्वायर लगाते हैं बाबू, वर्ग करते हैं तो पूरा घेर के करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, m का स्क्वायर करेंगे m²। ये 9 को हम चेक कर दिए सर, विखंडित कर दिए, 3 × 3 × m² कर दिए, और 3m को हम कितने बराबर मान लिए सर, m के बराबर। तो बस इसको हटाएं, इसके बगल में 3 को m को चिपका दिए, तो मेरे पास a² = 3m आ गया। आपसे पूछा था सर होगा या नहीं होगा, एक बार मेरे से सिद्ध हो गया सर कि एक बार होगा। अगला चेक करेंगे सर, r = कितना रख करके, 1 रख करके, a बराबर bq + क्या लगाएंगे, r, a की जगह a, b का मान आपके पास है सर कितना, 3, m का मान आपके पास, देखो q का मान आपके पास कितना, 1, r का मान कितना रखोगे बाबू, यहाँ पर बोला r का मान कितना रख के बनाना है, 1। दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग। बताओ इसको वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, a², इसको वर्ग करोगे तो पूरे के घेर करके ना वर्ग करोगे, 3 के इसे वर्ग कर देना, 3² + 1²। ये वैसे पाप नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास a² हो गया सर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस में b²। इसको सॉर्ट आउट किए तो मेरे पास 3 का स्क्वायर हुआ 9, m² प्लस में 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, यहाँ m था तो m, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। यहाँ दोनों में से कॉमन निकाले 3, अब बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचा m² प्लस में प्लस, इसको जब निकाले इसमें से कॉमन निकाले तो निकाला 3, तो 3 दूनी कितना बचा 6, तो 2 बचा यहाँ पर बचा m और प्लस में 1। इतना को हम किसके बराबर मान लिए, m के बराबर। m के बराबर जैसे ही माने तो मेरे पास आया 3, इतने की जगह पर लिखे हम m, इतने की जगह क्या लिखते हैं, अरे बोलिए यहाँ पर कितना लिखते हैं, इतने की जगह पर हम m लिखेंगे। तो देखो a² की जगह a², 3 का 3, इतने की जगह हम लिखते हैं m, और प्लस में क्या है 1। आपसे पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m + 1 के रूप में होगा, आप कहोगे होगा। इतना करने के बाद ये लाइन को मेंशन करना है, और आपका ये क्वेश्चन बन करके हो गया तैयार। बात समझ में आ गया, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है।